नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू पढ़ाने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। चलिए आज के सेशन को चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को हम लोग। चलिए पहला सवाल है कि लिपि का विकास प्रथम सोपान है। वर्ड लिपि, अक्षर लिपि, चित्र लिपि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा चित्र लिपि। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द माने होता है पर्यायवाची। जैसे कूट हो गया, पादप हो गया, घन हो गया, आगार हो गया। तो इसका हो जाएगा, इसका कूट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। क, ख, घ और ब। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अ और अंग वर्ण कहलाते हैं, अयोग कहलाते हैं, उष्म व्यंजन कहलाते हैं या स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं या स्वर कहलाते हैं। तो यह कहलाते हैं अहयोग। इसका हो जाएगा अहयोग, अहयोग वाह। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि कामिनी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देते तो वह कहलाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं, संधि कहलाते हैं या समास कहलाते हैं। तो यह प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं संज्ञा, स्वर्गनाम, विश्लेषण या क्रिया। तो इसका हो जाएगा स्वर्गनाम कहलाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है? दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य या अ तथा ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा स, अ और ब दोनों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? पठन का अर्थ है, पठन का अर्थ है स्ववाचन, मौनवाचन, अ तथा ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा पठन होता है स्ववाचन और मौनवाचन दोनों होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है मरकट का पर्यायवाची शब्द है पानी है, पुत्र है, मित्र है या बंदर। मरकट माने बंदर होता है। तो इसका हो जाएगा बंदर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? तो प्रश्नोत्तरी विधि, अभिनय प्रणाली, गीत प्रणाली या व्याख्यान प्रणाली। तो इसका हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रणाली। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है पुस्तक, ममता, अच्छाई या रमेश। तो इसका हो जाएगा पुस्तक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? भूतकाल के कितने भेद हैं? 4, 6, 8, 10। तो इससे भूतकाल के कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जागृत शब्द का विलोम है विषुप्त, सुषुप्त, शयन या चेतना। तो इसका हो जाएगा सुषुप्त। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मन वाचन का उद्देश्य है वाचन गति का विकास करना, पठित पाठ सामग्री का अधिग्रहण करना या वाचन का अभ्यास करना। अ और ब दोनों। इसका हो जाएगा अ और ब। वचन गति का विकास करना, पठित सामग्री का अधिग्रहण करना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है मित्र, सूचना, उपहार या अध्याय। तो इसका हो जाएगा सूचना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि चौराहा शब्द में समास है अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास।
चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या रहा है कि कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक? इसका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अच्छाई, मानवता तथा बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो इसका हो जाएगा भाववाचक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कौन सा परिणाम बोधक विश्लेषण है? कैसा, लाल, तिकोना तथा थोड़ा? परिणामवाचक संख्या है थोड़ा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि फ का उच्चारण स्थान है कंठ, ओठ, तालु या मूर्धन्य? तो इसका हो जाएगा फ का उच्चारण होता है ओठ से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है कवित्री, 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 कवियत्री? तो इसका हो जाएगा कवियत्री होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्याकरण में वाचन का सही अर्थ क्या है? प्रतिज्ञा, संख्या, बोली या भाषा? इसका हो जाएगा संख्या। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रत्यय शब्द में प्रत्यय है प्रतिपत्य, प्र और अया? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे पत्य होगा, ये नहीं होगा पत्य, प्रत्यय। इसका हो जाएगा प्रत्यय। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में या रेखा के रूप में? तो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है वाक्य के अंत में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन ध्वनि अंतरस्थ नहीं है? यह है, वह, य, ब, र और ल? तो इसमें से हो जाएगा ब नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए वर्णनात्मक, विकासात्मक, व्याख्यानात्मक प्रश्न या विश्लेषणात्मक प्रश्न? तो इसका हो जाएगा विकासात्मक प्रश्न पूछना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? जो बहुत अधिक बोलता है वाक्यांश में प्रयुक्त होने वाला एक शब्द बताइए। वक्ता, सुवक्ता, वाचाल या नेता? तो उसका हो जाएगा वाचाल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सजग शब्द का पर्याय नहीं है, पर्याय मतलब पर्यायवाची नहीं है। चौकस, चेतन, पहरेदार तथा सावधान? तो इसका हो जाएगा पहरेदार। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? महान कवि शब्द में प्रयुक्त समास है। महान कवि शब्द में प्रयुक्त समास है कर्मधारय समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष तथा बहुव्रीहि समास? तो इसका हो जाएगा कर्मधारय समास है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रानी केतकई की कहानी के रचयिता कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, इंसा अल्लाह खां या प्रेमचंद्र? तो इसका हो जाएगा इंसा अल्लाह खां। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द ध्वनि है तालु, दंत, ओठ या कंठ से? तो इसका हो जाएगा दंत से, द का उच्चारण। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बेखौफ शब्द में बे उपसर्ग जुड़ा है उर्दू से, फारसी से, हिंदी से या अंग्रेजी से? तो इसका हो जाएगा फारसी से जुड़ा हुआ है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है? सत्य बोलने वाला वाक्यांश का एक शब्द है सदाचारी, सर्वव्यापी, सत्यवादी या सर्वज्ञ? तो इसका होगा सत्यवादी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मधुरता शब्द में प्रत्यय है म, अ, मधु और ता? तो हो जाएगा ता है प्रत्यय। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि वाह फिर साइकिल चलाइए वाक्य में वाह शब्द क्या है? तो देखिए विस्मय बोधक अव्ययी
या समुच्चय बोधक, संबंधवाचक और इनमें से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा विस्मयवादक बोधक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल का परिश्रमी शब्द के कौन कौन से विश्लेषण का बोध होता है? परिश्रमी शब्द में कौन कौन से विश्लेषण का बोध होता है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक या सर्वनामिक विश्लेषण। तो इसका हो जाएगा गुणवाचक विश्लेषण है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल करता है कि वह गलत होने से डरती है। वाक्य में उचित विश्लेषण शब्द का प्रयोग कीजिए। बहुत तेज, अचानक या धीरे धीरे। तो वह गलत होने से बहुत तेज डरती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए, यह मेरा रिक्त स्थान है। आज वर्षा होगी। कथन है, आकलन है, अनुभव है या अनुमान है? तो आज हो जाएगा अनुमान है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सभी श्रोता यथास्थान बैठे हैं। तो वाक्य की दृष्टि से इस वाक्य में रेखांकित रेखा है, यही यथावान। तो क्या है? तो यथावान क्या है? अपव्यय है, संज्ञा है, विश्लेषण या क्रिया विश्लेषण है। तो यह अपव्यय है। चलिए अगले अव्यय है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? स, ये भी षटकोर स है, ये वाला है, प नहीं है। प और यहाँ पे छोटा सा है, या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। उसमें व्यंजन होते हैं, स होता है, स, षटकोर स, फिर छोटा स होता है, ये तीन होते हैं उसमें व्यंजन होते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर क्या कह रहा है? सकता संयुक्त अक्षर निम्नलिखित में से अक्षर का मेल है। स, र प्लस अ, स प्लस र और या स, र प्लस अ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा र बनने के लिए इसका हो जाएगा स प्लस र प्लस अ हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? ख का उच्चारण स्थान है, दंत है, तालुक है या कंठ है या ओठ है? तो इसका हो जाएगा कंठ हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मुद्रा शब्द का अर्थ होता है अंगूठी होता है, रुपया होता है, आकृति होता है या उपयुक्त में से सभी। तो मुद्रा शब्द का अर्थ होता है तीनों होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अज शब्द का अर्थ होता है दशरथ के पिता, आज, अजगर या आजीवन। तो इसका हो जाएगा दशरथ के पिता। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? लिखा नहीं जाता है। वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य या कर्मवाच्य या भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से है भाववाच्य। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदेह क्रिया का प्रयोग हो रहा है? सदा सत्य बोलो, वहां जाना चाहिए, तुम नहीं लिखोगे अगर तुमने अखबार पढ़ा होगा। तो इसमें से हो जाएगा तुमने अखबार पढ़ा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अगला सवाल क्या कर रहा है? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं या धातु कहते हैं या कर्ता कहते हैं या कर्म कहते हैं। तो इसको हम लोग धातु कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उपयुक्त में से कौन सा शब्द नी प्रत्यय से बना है? लिखना, महानता, करनी या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका हो जाएगा करनी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, डॉक्टर है, कैमनी है, सुशील है या बचपन है। तो इसका हो जाएगा जातिवाचक माने हो जाएगा तो डॉक्टर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जटिल विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी? दृष्टि, प्रश्न, समस्या या स्थिति। तो इसका हो जाएगा समस्या। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक, प्रश्न,
खालिस्तान के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। के लिए, में, के और से। तो इसका हो जाएगा प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक है संबंधवाचक, अपादान या करण, या एक होता है संप्रदाय। तो इसका हो जाएगा अपादान। अपादान। चलिए अगले सवाल की तरफ करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, मानव शब्द के लिए प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मनस्वी, मानवता, मनुष्यत्व या आत्मीयता। इसका हो जाएगा मानवता। मानवता। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि इस शब्द में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, राम द्वारा पत्र लिखा जाता है, या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा राम द्वारा पत्र लिखा जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि आरंभिक अवस्था में बच्चों में कहानी शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। चित्र विधि द्वारा, वार्तालाप विधि द्वारा, या प्रश्नोत्तर विधि द्वारा, या कहानी कथन विधि द्वारा। तो इसका हो जाएगा चित्र विधि द्वारा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। 2 आधार, 3, 4 या 5। तो इसका हो जाएगा 2 आधार पे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, जिन वाक्यों में एक उपदेश तथा एक ही विधेय होता है उसे कहते हैं एकल या सरल वाक्य, या मिश्र वाक्य, या संयुक्त वाक्य। तो इसको कहते हैं हम लोग सरल वाक्य। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मिश्र वाक्य कहते हैं जिसमें एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है, जिसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अपव्यय द्वारा जुड़े हों, या जिनमें एक से अधिक वाक्य हो जिनके उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों वे संयोजक अपव्यय द्वारा जुड़े होते उसे कहते हैं विधिवाचक, सरलवाचक, मिश्र वाक्य, या संयुक्त वाक्य। तो इसको हम लोग कहते हैं संयुक्त वाक्य। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। पुत्र, क्रोध, क्रोधित, या क्रोधी। तो इसका हो जाएगा क्रोध है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। शिशु, भक्ति, प्राण, या ग्रंथ। तो इसका हो जाएगा प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है कहानी, उपन्यास, निबंध, या संस्मरण। तो इसका हो जाएगा कहानी एक है महत्वपूर्ण विधा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि कहानी तत्व के आधार पर कहानी एक भेद है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसका हो जाएगा 4 है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहानी विधियां मानी जाती हैं 3, 4, या फिर 1 या 2। तो यहाँ पे कहानी विधि 4 मानी जाती है। इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा शब्द क्रिया विश्लेषण शब्द है। सूर्योदय, निगत, धीरे धीरे, या नीला। तो इसका हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि परिणामवाचक क्रिया विश्लेषण अपव्यय है दिन भर, सर्वत्र, निसंदेश, या अत्यंत। तो इसका हो जाएगा अत्यंत।
चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। आपका पुत्र मिल गया था, बालक सो रहा था, वर्षा हुई होगी, वर्षा हुई थी। तो इसका हो जाएगा बालक सो रहा था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कराता है? वाचन द्वारा अधिगम किस प्रकार की प्राप्ति की जा सकती है? सुनकर, स्वयं बोलकर, पढ़कर या उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बालक को के सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उससे बातचीत क्रिया होगी। क्रियाकलाप द्वारा, परिवेश द्वारा, परिवार इत्यादि पर बातचीत होगी या उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। झूठ लाना, फलफलाना या हिनहिनाना या मिमिनाना। इसका हो जाएगा ठुठलाना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। श्याम ने गाना गाया होगा वाक्य में प्रयुक्त है अशानी भूतकाल, पूर्व भूतकाल या संगीन भूतकाल। जिसका हो जाएगा संगीन भूतकाल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब अगला है कि क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अपव्यय को कहा जाता है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक या क्रिया विश्लेषण। तो इसका हो जाएगा क्रिया विश्लेषण कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि कालवाचक क्रिया विश्लेषण है अब है, जहाँ है, पर्याप्त है, आगे है। तो इसका हो जाएगा अब है। इसका हो गया अब है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि वह किधर गया। वाक्य में किधर शब्द है गुणवाचक, स्थानवाचक विश्लेषण या प्रश्नवाचक विश्लेषण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा स्थानवाचक विश्लेषण है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? किस विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है? जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद। जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद। या जीवन की संपत्ति है या जीवन विश्व की संपत्ति। तो इसका हो जाएगा जीवन विश्व की संपत्ति है। इसका पहला हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रयुक्त सही चिन्हों का विकल्प चुनिए। वह आए या न आए, मैं अवश्य आऊँगा। वह आए या न आए, कामा मैं अवश्य आऊँगा। फिर वह आए या न आए, मैं अवश्य आऊँगा। वह आए या न आए, मैं अवश्य आऊँगा। तो ऐसा कौन सा सही है? वह आए या न आए, कामा मैं अवश्य आऊँगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा ई प्रत्यय से बना है? हंसी हो गया, भूखा हो गया, मालिक हो गया या हंसना हो गया। इसका हो जाएगा हंसी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए महिमा शब्द किस प्रत्यय के संयोग से बना है? माँ, ना और आ और ईमा है। तो हो जाएगा ईमा शब्द से बना है। यहाँ पे देखिए ईमा है ना, तो इसका ईमा शब्द से बना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो वाक्य है इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विधिवाचक या संकेतवाचक। तो इसका हो जाएगा इच्छावाचक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? उदाहरण में सशक्त क्षमता होती है अभिव्यक्ति की, सुनने की, लिखने की या सभी की। तो इसका हो जाएगा अभिव्यक्ति की। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है पद्य का है, गद्य का है, निबंध का या सभी का था। तो यहाँ पे गद्य का बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि उच्चारण शिक्षण का प्रयुक्त अवसर है प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर या तीनों। तो इसका हो जाएगा प्राथमिक स्तर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि कक्षा एक से तीन में सहारा लिया जाता है अभिनय प्रणाली का, गीत प्रणाली का, अर्थबोधक प्रणाली का या व्याख्या प्रणाली का। तो इसका हो जाएगा गीत प्रणाली का।
चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कविता शिक्षण के लिए दो पूर्ण प्रणाली है, गीत प्रणाली शिक्षण प्रणाली, अभिनय प्रणाली या व्यास प्रणाली। तो इसका हो जाएगा शिक्षण प्रणाली। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है तो उसे कहते हैं संकेतवाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक या इच्छावाचक। इसको कहते हैं इच्छावाचक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मनुष्यों के भावों की अभिव्यक्ति होती है संकेतों द्वारा, वाणी द्वारा, भाव भंगिमाओं द्वारा या उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी द्वारा होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि स्वतंत्र अभिव्यक्त से बच्चों के कौन सा पक्ष मजबूत होता है, रचनात्मक, कलात्मक, सृजनात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हो जाएगा सृजनात्मक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। रमन बिहारी लाल, हरिदेव बिहारी रायबर्न या उपयुक्त में से सभी। तो इसमें हो जाएगा रमन बिहारी लाल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है वार्तालाप, भाषण, वाद विवाद या कविता लेखन। तो कविता लेखन नहीं आता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा वाक्य है संदेहवाचक, संकेतवाचक या आज्ञावाचक। आज्ञावाचक। तो इसमें से हो जाए या अगला है विधिवाचक। तो इसका हो जाएगा संकेतवाचक। जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलता है। अगला सवाल कर रहा है कि जिन वाक्यों से किसी बात का कार्य न होना बोध होता है, आज्ञावाचक, विस्मयबोधक, निधेयवाचक या संकेतवाचक। इसका हो जाएगा निधेयवाचक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, श्याम स्कूल जाओ, विधिवाचक, निधेयवाचक, संकेतवाचक या आज्ञावाचक। इसका हो जाएगा आज्ञावाचक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य में किस प्रकार का है, निधेयवाचक, विस्मयबोधक, इच्छावाचक या आज्ञावाचक। इसमें हो जाएगा विस्मयवाचक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करें कि रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं, इस वाक्य में है विधिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक या आज्ञावाचक। इसमें हो जाएगा संदेहवाचक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। संकेतवाचक चुनिए, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर का वास प्रत्येक हृदय में है, ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, और ईश्वर की माया है, कहीं धूप और कहीं छाया है। तो इसका हो जाएगा ईश्वर करे कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मयंक सुंदर है वह हसमुख भी, इस वाक्य में सरल वाक्य में रूपांतरित करिए। तो मयंक सुंदर है तथा हसमुख भी है। अगले सवाल क्या कह रहा है, मयंक सुंदर है लेकिन हसमुख है। मयंक सुंदर और हसमुख है, मयंक सुंदर भी है और हसमुख भी है। तो इसका हो जाएगा मयंक सुंदर भी है और हसमुख भी है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल के जिस विकल्प में सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ उस पर चिन्ह लगाइए। नहीं मुझे नहीं, मुझसे नहीं होगा, नहीं यह मुझसे नहीं होगा, नहीं यह मुझसे न होगा, नहीं यह मुझसे न होगा। तो इसमें से हो जाएगा नहीं यह मुझसे न होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पे उत्तर नहीं मिलता है या गलत उत्तर मिलता है तथा दूसरे व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पे वाक्यांशों में कौन सा चिन्ह लगाया गया है, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, पूर्ण विराम या अर्ध विराम। तो यहाँ पे हो जाएगा पूर्ण विराम हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है, यौन चरित्र निर्माण का समय या जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना होता है। तो इसका यही सही होता है, जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसी के साथ हम लोगों का 100 सवाल हो चुके हैं और हम 101 सवाल पे कराने जा रहे हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहिए
और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अभिव्यक्ति 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 का उद्देश्य है भाषा और साहित्य में रुचि का विकास करना, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता या उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता है शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध भाषा का अभिव्यक्ति, सशक्त भाषा या उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि किसने कहा था, मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होगा। लैम्बार्न ने, मैकाले ने, या फिर इसके बाद होता है डॉक्टर सन ने या रायबर्न ने। तो इसका हो जाएगा लैम्बार्न ने कहा था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है वाद विवाद, प्रतियोगिता द्वारा, अंतक्षरी द्वारा, कवि कवि दरबार द्वारा, उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है स्वतः लेखन में श्रुति, श्रुत लेखन या शब्दकोश में वृद्धि या उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सकर्मक क्रिया शब्द कौन सा है, जागना, सोना, हंसना या लिखना। तो इसका हो जाएगा लिखना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, जिस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है, ममता पुस्तक पढ़ती है, रमेश स्कूल जाओ, सैयद वह राम का भाई है, बैठा नहीं जाता। तो इसका होगा ममता पुस्तक पढ़ती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। वाक्य में होते हैं सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य होता है या मिश्र वाक्य होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसमें से संयुक्त वाक्य होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं। वाक्य में किस कोटि का है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से संयुक्त वाक्य का प्रयोग किया गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, विस्मयवाचक क्रिया का चयन कीजिए। मधुर वाणी का तप है, कटु वचन मन को आहत करता है, और अगला है कि छी कितनी कितनी बुरी बात है, गंदगी सदैव हानिकारक है। तो इसका हो जाएगा छी कितनी बुरी बात है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में इच्छावाचक वाक्य है। सौरभ को बुलाओ, तुम्हारा मन मंगलमय हो, तुमने सुना होगा आज विद्यालय में अवकाश होगी, तुम्हारा मन मंगलमय हो। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। राकेश आया होगा वाक्य है विस्मयबोधक, इच्छावाचक, संदेहवाचक या संकेत वाचक। इसका हो जाएगा संदेहवाचक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रविश्लेषण कहते हैं विश्लेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, विशेष से पहले लगने वाला विश्लेषण, या विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द, या विशेष की विशेषता विधेय की विशेषता बताने वाले शब्द। तो इसका हो जाएगा विश्लेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, पहला इसका हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विश्लेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप बुद्धिमान व्यक्ति हो, शीला गुणवान नायिका है, गुड़िया तेज चलती है, हीरा चतुर बालक है। तो इसका हो जाएगा शीला गुणवान नायिका है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, संजय पानी लाओ, हीरा खाना खा चुका है, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, बालक लिखता है। तो इसका हो जाएगा शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग किया गया है, मेरी होश उड़ गई, हमारा होश उड़ गए, मैं होश उड़ गई, मेरे होश उड़ गए। इसमें से कौन से मेरे होश उड़ गए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, राम ने
बाण से रावण को मारा। वाक्य में बाण से कौन सा कारक है? तो इसमें से करण है, कर्म है, संप्रदान है या अपादान है? तो इसमें से करण है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा असंगत है? मैंने उसे पढ़ाया, पेड़ से फल गिरा, या प्रतिज्ञा प्रेमचंद्र का उपन्यास है, आज कल वह घर पर ही है। इसका हो जाएगा पेड़ से फल गिरा। चलिए अगले सवाल की तरफ है। जिसकी लाठी उसकी भैंस में रेखाचित शब्द है, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक? तो इसका हो जाएगा संबंधवाचक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निश्चयवाचक के सर्वनाम है कोई, क्या, कहाँ और यह। तो इसका हो जाएगा यह हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज्ञावाचक वाक्य को चिन्हित कीजिए। आज्ञावाचक, उसने दरवाजा खोला, उसके द्वारा दरवाजा खोला गया, जल्दी दरवाजा खोलो, यह वह दरवाजा खोल पाएगा। तो इसका हो जाएगा जल्दी दरवाजा खोलो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 8, 6, 10 और 11। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। चलिए अगले सवाल के सर्वनामी विश्लेषण है। सर्वनामी विश्लेषण है। चलिए देखते हैं क्या हो। सर्वनाम के बाद आता है, क्रिया के बाद आता है, संज्ञा से पहले आता है, संज्ञा के बाद आता है। तो इसका हो जाएगा संज्ञा से पहले आता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि आलस शब्द का विश्लेषण है। आलसाना, आलस, आलस या आलसी। तो इसका हो जाएगा आलसी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? वाचन, व्याकरण में वचन का सही अर्थ होता है प्रतिज्ञा होता है, संज्ञा होता है, बोली होता है या भाषा होता है। तो इसका होता है संज्ञा होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र के समापन में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? भावादीय, निवेदक या आपका आज्ञाकारी या स्नेह कक्षी, काछी और विनीत। तो इसका हो जाएगा आपका आज्ञाकारी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है कि किसी कार्यालय पत्र को प्रारंभ करते समय किस आदर्श आदर्शसूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रिय महोदय, पूजनीय, प्रिय मित्र या माननीय महोदय। तो इसका हो जाएगा माननीय महोदय। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। लेटना, छूटना या पिघलना या अगला है तड़पना। तड़पना। तो इसका हो जाएगा तड़पना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? हरि राम को पीट रहा है। इसमें रेखांकित शब्द में कारक है, तो को यहाँ पे रेखांकित है। संबंध है, कर्म है, कर्ता है, अपादान है। तो इसका हो जाएगा कर्म है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? देव होता है, छत्र होता है या नक्षत्र होता है या प्राण होता है? तो इसका हो जाएगा प्राण हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि क्रिया किस वाक्य में विश्लेषण संबंधित अशुद्धियाँ हैं? वह ज्वर की उत्कृष्ट चिकित्सा होती, कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, उसमें एक गोपनीय रहस्य है, आप जैसा सज्जन कौन होगा? तो इसका हो जाएगा वहाँ वहाँ ज्वर की उत्कृष्ट चिकित्सा होती। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि वाचन की आवश्यकता होती है। महान पुरुषों की जानकारी तथा उसके विचारों को पढ़कर या अवकाश के क्षणों को सदुपयोग करने हेतु रचनाओं को पढ़कर एवं अन्य लोगों को सुनाकर या उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि वाचन का महत्व है। वाचन एकाकी हो सकता है, वाचन सामूहिक हो सकता है, अशिक्षित व्यक्तियों को वाचन द्वारा शिक्षित किया जा सकता है या उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी।
चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है, शुद्ध वाचन का अभ्यास करना, लिखकर समझाना। और इसके बाद है विराम चिन्हों आदि का ज्ञान कराना या वाचन कृतियों को समझाना और उसे समझाना और समझाना। तो इसका हो जाएगा लिख कर समझाना, इसका बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अशुद्ध उच्चारण का कारण है जीभ में कमी, तोतलापन, हल्कलाहट या आत्मविश्वास की कमी। तो इसका हो जाएगा तुल तुल तोलापन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? ये आम उसके लिए वाक्य में रेखांकित अंश है, तो उसके लिए यहाँ पे उसके लिए है रेखांकित। तो अन्य पुरुष एक वचन संप्रदाय, मध्य पुरुष एक बहुवचन संप्रदान और उत्तम पुरुष एक वचन अपादान, मध्यम पुरुष एक वचन संप्रदान। तो इसका हो जाएगा अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उत्तम बहुवचन संबंध कारक है, तुम्हारा, उसका, मेरा या हमारा। तो इसका हो जाएगा हमारा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? कहानी एक गमला है जिससे एक पौधे को माधुर्य अपने संबंध के रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह कथन है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका हो जाएगा प्रेमचंद्र। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधा होने वाले भाव हैं संकेत, संकोच, झिझक, शर्मिला, उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शिक्षक बच्चों से नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं, परिवेशी विषय पे, सामाजिक घटनाओं पे, अनुभवों पे या उपयुक्त सभी पर बातचीत करके। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त पर सभी से बातचीत करके। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पूजा को नौकरी नहीं करने, इस वाक्य में रेखांकित अंश है तो इसका हो जाएगा कर्मवाचक, कर्तावाचक, कर्म तथा कर्ता या संप्रदान। तो इसका हो जाएगा कर्मवाचक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस वाक्य में परिणामवाचक विश्लेषण है? खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा नायक है, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। तो इसका होगा इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्याय पुल्लिंग है? गाय, ग्रंथ, शेर या अर्क। तो इसका हो जाएगा ग्रंथ। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि मगरमच्छ शब्द का स्त्रीलिंग है? मगरमच्छनी या इसमें से मादा मगरमच्छ या मगरमच्छनी। इसका हो जाएगा मादा मगरमच्छ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन लिखिए, वर्षाएं, वर्षाओं या वर्षा या वर्षोड़। तो इसका हो जाएगा वर्षा हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगले सवाल में प्रश्न 1 से लेकर 58 तक सभी प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प सही है। आपको सही विकल्प चुनना है। चलिए पहला सवाल है कि आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपके आशीर्वाद आवश्यक है, आपका आशीर्वाद अवश्य है। तो आपका आशीर्वाद अवश्य है, यही सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि ईश्वर की कृपा से सान्निहित पहुँच गया, ईश्वर की कृपा से सानंद पहुँच गया, ईश्वर की कृपा से आनंदित पहुँच गया या ईश्वर की कृपा से पहुँच गया। तो इसका हो जाएगा 47 ईश्वर की कृपा से सानंद पहुँच गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, रवि 7वीं में पढ़ता है, रवि कक्षा में पढ़ता है। तो इसका हो जाएगा रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, यही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि आप सभी सामानों का
संभाल कर रखिए, अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, अपने सामानों को संभाल कर रखिए, अपने सामान को संभाल कर रखिए। तो इसमें से हो जाए अपने सामान को संभाल कर रखिए, इसमें से द सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उसके पास जो कलम है वह हमारा है, उसके पास जो कलम है वह हमारा है, उसके पास जो कलम है सो हमारा है, उसके पास जो कलम है यह हमारा है। इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से उसके पास जो कलम है वह हमारा है। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।